140 शब्द प्रति मिनट, 550 वर्ड। स्टार्ट। प्रधानमंत्री जी ने यद्यपि उत्तराखंड के लोगों को पृथक राज्य बनाने का आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक उस आश्वासन के पूरे होने में काफ़ी विलंब लग सकता है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि पृथक उत्तराखंड बनाने के लिए यह जरूरी है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा और तत्संबंधी प्रस्ताव पारित किया जाए। फिलहाल उत्तर प्रदेश में विधानसभा तो है, लेकिन अभी तक उसके सदस्यों को शपथ भी नहीं दिलाई गई है। सदन की बैठक भी कब बुलाई जाएगी, इस बारे में कहना कठिन लग रहा है। अभी तो संसद ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जाहिर है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने को असंवैधानिक करार दिया और सरकार उच्चतम न्यायालय में गई, तब वहाँ 2 बातें हुईं। एक तो यह है कि जब तक उच्चतम न्यायालय पूरे प्रकरण पर अंतिम रूप से अपना फैसला ना सुना दे, तब तक विधानसभा भंग नहीं की जाएगी। और दूसरी बात यह है कि इस बीच सरकार बनाने के लिए प्रयास भी चलता रहेगा। इस बीच राज्यपाल संबंधी विवाद भी उठा और केंद्रीय गृह मंत्री के बयान को लेकर भी काफ़ी हंगामा हुआ था। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर होगा कि राज्य में शीघ्र ही कोई निर्वाचित सरकार गठित होना चाहिए। चूंकि विधानसभा निलंबित स्थिति में है, अब तो विधानसभा की बैठक बुलाने से पूर्व यह जरूरी हो गया है कि लोकप्रिय सरकार का गठन किया जाकर वहां से राष्ट्रपति शासन हटाया जाए। फिर भी वहां सरकार गठित करना आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी जरूर है, लेकिन वह अभी काम चलाऊ बहुमत नहीं जुटा पा रही है। कांग्रेस पार्टी पहल कर सकती है और वह बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय मोर्चे के अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने का प्रयत्न कर सकती है, परंतु उसका रुख अभी तो अनिश्चित है। कहने का तात्पर्य यह है कि ना तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की बैठक इतनी जल्दी हो पाएगी और ना हो उत्तराखंड संबंधी प्रस्ताव पारित हो पाएगा। परंतु सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि उत्तराखंड के लोगों की कठिनाई दूर की जाए। यह जरूरी नहीं है कि पृथक राज्य बनने से विकास कार्य हो जाएगा। यदि वास्तव में केंद्र सरकार उत्तराखंड के विकास में दिलचस्पी रखती है, तो वह नई सरकार बनने की प्रतीक्षा किए बगैर राष्ट्रपति शासन के दौरान विकास कार्य को पूरा करने का प्रबंध कर सकती है। असल में उत्तराखंड क्षेत्र के लोगों के लिए पृथक राज्य की स्थापना एक भावनात्मक सवाल बन चुका है। उन लोगों ने अपनी मांग के समर्थन में संघर्ष भी किया है और कुर्बानियां भी दी। इसलिए पृथक राज्य बनाने की मांग स्वीकार कर केंद्र सरकार ने एक स्वागत योग्य कदम उठाया है। फिर भी यदि यह मांग लंबे समय तक अटकी रह गई तो फिर लोगों का धैर्य टूटने लगेगा। अब सबसे ज़्यादा जरूरी है कि केंद्र सरकार उक्त क्षेत्र की विकास संबंधी आवश्यकताओं को शीघ्रता से पूरा करे और उत्तराखंड के विकास के लिए अलग से कार्यक्रम बने और उन पर शीघ्र ही अमल किया जाए। उत्तराखंड क्षेत्र में सड़कों का अभाव, यातायात संसाधनों की कमी, पेयजल का अभाव, जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति में बाधा और सबसे बढ़कर रोजगार की कमी से लोग परेशान हैं। इसलिए केंद्र सरकार वास्तव में इन खामियों को दूर करने के लिए प्रयत्न कर सकती है, तो उसका बहुत स्वागत होगा।